जय श्री हरि। बढ़ते कदम 2026 के ये साल आपके लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। आज बहुत जल्दी 10 पॉइंट्स में इसकी विशेषताओं को हम जानते हैं। पहली बात तो ये 2026 है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी इट इज़ द ईयर ऑफ द सन। सन एनर्जी से पूरी तरह से गवर्न होंगे हम सब। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि साल का जो पहला दिन है यानी जनवरी का जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट एंड 2026 को भी ऐड कर दो तो 1, यानी टोटली तीनों एस्पेक्ट से देखें, चाहे वो डे, चाहे वो मंथ और या ईयर की बात हो, तीनों एस्पेक्ट से नंबर 1 रूल्ड हो रहा है। तो डेफिनेटली ये साल जो है सूर्य का होने वाला है। अब बात करते हैं कि और क्या खास बात है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, आत्मा का कारक कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है, डिसिप्लिन कहा जाता है। सूर्य सरकार का कारक है, नेतृत्व का कारक है। वहीं चंद्रदेव जनता के कारक हैं, मनोबल के कारक हैं और भावनात्मक पहलुओं को साधते हैं। तो 2026 के पहले दिन जहां 111 सूर्य की गवर्नेंस, सूर्य के रूलिंग होने को दर्शाता है, वहीं चंद्रदेव भी वृष राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे। यानी साल 2026 का स्वागत राजा, ग्रहों के राजा और रानी दोनों करेंगे। ये साल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 महीनों की जगह 13 महीने, यानी पुरुषोत्तम मास इस साल हमको मिलेगा, जो हमारी आत्मिक ऊर्जा को, भगवत प्राप्ति को सरल करने, सहज करने के लिए ईश्वर के वरदान स्वरूप हमारे जीवनों में शामिल होगा। तो 2026 में जुलाई के माह में पुरुषोत्तम मास भी हमको मिलेगा। तो शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा इस साल। तो मेष की 7.5 का प्रथम चरण, वहीं मीन की 7.5 का द्वितीय चरण और कुंभ की 7.5 उतरती हुई तृतीय चरण रहेगा। ये इसमें प्रभावों में जरूर थोड़ी थोड़ी न्यूनता आएगी क्योंकि हम इन चरणों की समाप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। प्रथम चरण हमेशा मानसिक उद्वेग देता है, वहीं द्वितीय चरण जो है, जो मीन राशि का चल रहा है, ये आर्थिक पृष्ठभूमि पे हमें थोड़े से संघर्षों को बढ़ा देता है। वहीं जब कुंभ की बात करें, उतरती हुई 7.5 है, तो ये थोड़ा सा संघर्ष, किसी चीज को पाने में, कोई चीज जो है आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी मेहनत को बढ़ा देता है। तो इसीलिए ये तीनों चरण जो है वो थोड़ा थोड़ा समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें भी राहत मिलेगी 7.5 से गुजरने वाली मेष, मीन और कुंभ राशि। ये साल राहत जरूर देगा। वहीं अगली बात है कि 2026 में देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी गति से गोचर करेंगे। तो मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में इनका गोचर रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की ये अतिचारी चाल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी विषमताएं तो देगी, पर कहीं ना कहीं जो और ग्रह हैं उनको बैलेंस जरूर करेंगे। आपकी इंडिविजुअल कुंडली भी कहीं ना कहीं ग्रहों के मापदंड से चीजों को बैलेंस करती हुई दिखेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की भी अतिचारी चाल ये 2026 हमें देगा। वहीं अगला बिंदु है 2026 के लिए कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन लगभग पूरे साल नहीं होगा। 1 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर के बीच राहु यथावत स्थिति और केतु यथावत स्थिति में गोचर करेंगे, पर 5 दिसंबर के बाद मकर राशि में और केतु कुंभ राशि में गोचर 5 दिसंबर से आरंभ करेंगे। तो साल 2026 में भी राहु और केतु को लेकर कोई एनर्जी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम होते हुए नहीं देखें। वहीं अगला मुख्य बिंदु 2026 के लिए है कि साल की शुरुआती महीने में हमको चतुर्ग्रही योग भी देखने को मिलेगा। चतुर्ग्रही योग यानी कि 4 ग्रह एक साथ विराजमान होंगे धनु राशि में। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र
तो ये चारों ग्रह जब एक साथ विराजमान होंगे धनु राशि में, सूर्य और बुध की युक्ति शुभता का संकेत है, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। वहीं सूर्य और मंगल की युक्ति भी हमको शुभता प्रदान करने वाली होगी। और शुक्र का धनु राशि में विराजमान होना यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र का विराजमान होना भी कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ हमें जाते हुए थोड़ा सा हमारी नॉलेज और हमारे काम करने के तरीके को इतना बेस्ट करेगा, इतने अच्छे से हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे कि वो भी हमारे लिए अनुकूलता ही देकर जाएगा। तो 2026 की कुछ ये पॉइंट्स थे जो हमको पूरे साल देखने को मिलेंगे, और इनको बेस्ट करने के लिए 2026 को अच्छा बनाने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि प्रत्येक महीने की संक्रांति का इस वर्ष बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य ही रूल कर रहा है हमको। अगर संवत्सर की भी बात करें तो देवगुरु बृहस्पति राजा रहेंगे, तो उनके हिसाब से भी अगर संक्रांति में उस ग्रह गोचर के हिसाब से भी हर संक्रांति पे अगर दान की पद्धति हम जीवन में अपना लें तो डेफिनेटली जो भी डिस्ट्रैक्शन या जो भी ग्रहों के पर्टिकुलर, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। गोचर एक मैप होता है और उस मैप में हमारा रूट किस तरफ से होकर जा रहा है ये तो हमारी हॉरोस्कोप ही डिसाइड करती है। तो एक ऑल ओवर हम एक आकलन देख लेते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है, वो मैप क्या कह रहा है, पर इंडिविजुअल की कुंडली कैसे उस ट्रैक पर जाएगी ये तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। इसके लिए ही हम कहते हैं कि जो मैप हमें शो कर रहा है, जो ग्रह गोचर हमें शो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई रेमेडी जीवन में फॉलो कर ले, इंडिविजुअल्स की रेमेडी अलग अलग हो सकती है, पर जो गोचर जा रहा है 2026 में पूरे साल, उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडी निकल के आ रही है वो रेमेडी देवगुरु बृहस्पति का पूजन है हर संक्रांति, जो कि यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है 14, 15, 16, 17। इन 4 डेट्स के अंदर आप अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल्स में हर महीने की संक्रांति को ढूंढ सकते हैं। उस दिन आप दान अवश्य करिए, सूर्य देव का उस दिन पूजन अवश्य करिए, देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत सारी रेमेडीज करी हैं और आगे भी आप लोगों को सुनेंगे और रेमेडीज को करेंगे, पर ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको कर लेंगे तो ऑल ओवर गवर्नेंस जो है वो बेस्ट जाने वाली है 2026 के लिए। आगे भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी बड़ा इंतज़ार रहता है कि हमारे लिए क्या ला रहा है 2026, हो सकेगा तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जय श्री राम।